मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि यदि हम भगवान जी की भक्ति करने का एक छोटा सा नियम भी ले लें तो भगवान जी भी अपने भक्त की लाज बचाने में कभी पीछे नहीं हटते। हम यदि 1 गुना भक्ति भी नियम व श्रद्धा से करते हैं तो भगवान जी 100 गुना करके लौटाते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें भक्त के एक छोटे से नियम की भगवान जी ने कैसे लाज रखी। चरणामत भगवान की कहानी। एक साहूकार था, वह रोजाना उठकर खाने बैठ जाता था। उसके घर में एक बेटा व बहू थी। अब बहू रोजाना बड़बड़ाती रहती थी कि ससुर जी इतने बड़े हो गए हैं और बिना नहाए धोए व मंदिर गए बिना ही खाना खा लेते हैं। वह रोजाना बोलती रहती थी कि ससुर जी कुछ तो नियम ले लो, अगर पूजा पाठ नहीं करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन रोजाना नहा धोकर सुबह मंदिर जाकर चरणामत लेकर ही खाना खा लिया करो। अब ससुर जी ने बात मान ली कि सोचा बहू शायद सही कहती है, पास में ही तो मंदिर है। अब साहूकार रोजाना जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगा और चरणामत लेकर आता, फिर खाना खाता था। उसने यह नियम बना लिया। थोड़े दिनों में सर्दी आई तो पंडित जी देर से उठने लग गए। अब साहूकार जल्दी उठ जाता था। अब साहूकार को बुरा लगता था कि पंडित जी इतनी देर से उठते हैं। एक दिन बहू को खेत पर जल्दी जाना था और उसने बाजरे की खिचड़ी बनाई थी। उसने ससुर जी से कहा कि मैंने खिचड़ी बाहर रख दी है, आप खाना खा लेना, और यह बोलकर खेत पर चली गई। अब साहूकार ने सोचा कि खिचड़ी ठंडी हो रही है और पंडित जी ने आरती नहीं करी, अब मैं क्या करूं? यह सोचता हुआ खिचड़ी को देख रहा था और उसने खिचड़ी खाने की सोची। जैसे ही खिचड़ी में हाथ डाला, मंदिर की घंटी बज गई। साहूकार तो खिचड़ी के हाथ से ही मंदिर चला गया और आरती करने लगा। उसने आरती ली, आरती के छींटे लिए। वह तुलसी चरणामत लेने लगा तो बाएं हाथ में लेने लगा। तो पंडित जी ने कहा कि साहूकार जी, आज बाएं हाथ में चरणामत क्यों ले रहे हो, सीधे हाथ में ले वो। लेकिन सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। जब तक आरती हुई तब तक साहूकार चरणामत भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे तुलसी चरणामत भगवान, आप मेरी रक्षा करना, मैं तो जल्दी में हाथ धोकर नहीं आया और पुजारी जी क्या कहेंगे। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तभी पंडित जी ने साहूकार का सीधा हाथ पीछे से आगे खींच लिया तो देखा हाथों में सोने चांदी की घुघरी लगी हुई है। साहूकार यह देखकर खुश हुआ और आधी मंदिर में चढ़ाई और आधी घर ले आया। तो बेटे बहू बहुत खुश हुए। तब साहूकार ने सोचा कि जीवन में कोई भी नियम धर्म का कार्य जरूर लेना चाहिए। अगर ये नियम नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान की कृपा कैसे होती है। साहूकार ने उसी दिन से भगवान की पूजा पाठ शुरू कर दी और जीवन में बहुत सारे धर्म कार्य करने लगा। हे चरणामत भगवान, जैसे साहूकार की लाज रखी वैसे सबकी रखना, और उसको धन दिया वैसे सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।